जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे हम एसयू के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यहाँ पे हमें एमबीबीएस अब्रॉड जाना है और एमबीबीएस की एजुकेशन लेना है। तो इस वीडियो में हम सारा डिटेल्स समझेंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड रहेगी अगर मैं वापस इंडिया आता हूँ एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, या फिर अगर मुझे प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो क्या ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट रहेगी या नहीं रहेगी। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो देखो, ये यूनिवर्सिटी 2001 में स्टार्ट हुई थी। जॉर्जिया की काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी नोन यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। तिब्लिसी नाम की सिटी में ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बस थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स का कहना है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप मान सकते हैं एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ से जो डॉक्टर बनेंगे वहाँ से कोई पेशेंट्स जाएंगे नहीं वहाँ पे इलाज करवाने। अब इसके बाद मैं बात करूँ हमारे बारे में, जो इंडियन स्टूडेंट सोच रहे हैं वहाँ पे एडमिशन लेने का, तो पहली चीज़ क्या एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है? तो यस, एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। 50 परसेंटाइल आपको चाहिए पड़ते हैं, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए स्टूडेंट को। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी है इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक्रेडिटेशन की बात करूँ तो एनएमसी हो गया, WHO हो गया, ECFMG हो गया, MCC हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ से US UK का पाथवे पे जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी से। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारी फ़ीस कितने लगने वाली है SEU में। तो अगर मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करूं तो लगभग 4,60,000 आपकी ट्यूशन फ़ीस है ईयरली, और हॉस्टल फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,60,000। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो लगभग आपका 6 लाख तक का खर्चा आ जाता है, आगे पीछे हम जोड़ सकते हैं। और अगर इसका डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे। अब एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को, FMG रेशो। अब FMG रेशो अगर मैं बात करूं SEU का, तो SEU का FMG रेशो है 30% का, जो कि ऑन एन एवरेज है। एवरेज FMG रेशो किसी भी कंट्री का मैं देखूं तो 20% का है। और अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट FMG रेशो की क्या इन्फॉर्मेशन है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। 2023 का FMG रेशो भी आपको मिल जाएगा। अब अभी तक आप जुड़े हुए हो तो अब आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कैसा उम्मीद कर सकता हूँ स्टूडेंट लाइफ। तो देखो, करिकुलम आपको इंग्लिश में सिखाया जाना है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। कल्चर वाइज बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि कल्चर वहाँ पे बहुत कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आपको ब्लेंड होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। अफोर्डेबल लिविंग है, तो मतलब $500 से लेकर $900 तो एवरेज अगर आप माने, इंडिया का भी एक बड़ा शहर आप ले तो वहाँ पे आपकी इतनी कॉस्ट आ ही जाती है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खाना। तो खाना आपको इंडियन फूड मिल जाता है, क्योंकि आसपास के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे इंडियन फूड सर्व किया जाता है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने मन से खाना खुद भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है स्टूडेंट्स के साथ वो ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ किसी अपार्टमेंट या किसी फ्लैट में घर ले लेते हैं, ताकि वो खुद अपनी डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी ले सकें। और इस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ भी पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का कहना रहता है कि नहीं, आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा 6 साल। अब इसके बाद मैं बात करूं लिविंग कॉस्ट की, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि कितना खर्चा हमारा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ऑन एन एवरेज $100 मैक्स टू मैक्स आप उसे स्ट्रेच करें, क्योंकि देखो, आपको अपने घर से या हॉस्टल से अगर आप वहाँ जाते हो यूनिवर्सिटी तो कुछ खर्चा होगा, या फिर आपको लोकल घूमना है, या फिर आपको कुछ पिज़्ज़ा खाने जाना है, या फिर लोकल फूड ट्राई करना है, तो आप वहाँ पर वो कर सकते हो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा ये कि हमारा आने जाने का खर्चा कितना होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तिब्लिसी स्टेट में तो अराउंड 30,000 की फ़्लाइट होती है एक साइड की। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका 60,000 रुपीज़ पर ईयर का खर्चा होगा आने जाने का वापस इंडिया में। अब इसके बाद मुझे वो जो डिग्री मिलती है, क्या वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और एक सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है कि जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है, तो वो लाइसेंस वैलिड नहीं है इंडिया में। तो जॉर्जिया की एम्बेसी ने ये चीज़ ऑफिशियली बोली है कि जो लाइसेंस हम देते हैं वो एज़ पर एनएमसी गाइडलाइंस मिलता है, और हम आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट है वो एनएमसी की गाइडलाइंस से। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इवन इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब
जो रिक्वायरमेंट है कि एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, फॉलो होता है। दूसरी चीज़ 4.5 साल का आपका थ्योरी रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप, तो जो रिक्वायरमेंट है ये भी सेटिस्फाइड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स होता है, सिंगल लोकेशन से कोर्स होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है जॉर्जिया में। हालांकि वो जूनियर डॉक्टर का मिलता है, लेकिन दैट इज इक्विवेलेंट टू इन इंडिया। मतलब कोई भी इशू नहीं आता स्टूडेंट्स को जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर नहीं मिले, या फिर ऐसी बातें जानना चाहते हो किसी भी कॉलेज के बारे में जो कि यूट्यूब पे नहीं बताई जाती या फिर कोई बताता ही नहीं है, तो उसके लिए आप हमारी टीम से जुड़ो, उन स्टूडेंट से बात करो जो वहाँ पे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे रिव्यूज़ हम उन्हीं स्टूडेंट से लेते हैं जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका।